सा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज के क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आप लोग अपनी कृपा बनाए रखें ताकि हम कुछ दो शब्द बोल सकें कि जन्माष्टमी कैसे सेलिब्रेट करें। तो सबसे जो बेस्ट है, भगवान कैसे प्रकट हुए थे। भगवान जब प्रकट हुए थे आज से 5000 साल पहले मथुरा में, जहाँ पे कंस की जेल थी, उसके अंदर वसुदेव और देवकी जो कि उनके माता पिता हैं, उनको कंस ने जो है कैद करके रखा हुआ था। तो भगवान का जो प्राकाट्य होता है वो अद्भुत ही होता है, क्योंकि वो भगवान है। हमारे आपके जैसे उनका जन्म नहीं होता है जो कि मैथुन से हो, तो ऐसा नहीं है। तो भगवान प्रकट हुआ था वसुदेव के शुद्ध हृदय से, मतलब उनका जो चित्त था पूर्ण रूप से शुद्ध था। वहाँ पे किसी भी तरह का कोई अमल मतलब मल नहीं था, कोई गंदगी नहीं थी। तो जो उनके शुद्ध चित्त में, उनके हृदय से वो प्रकट हुए। कहाँ प्रकट हुए? देवकी के चित्त में वो प्रकट हुए। दोनों लोगों का जो चित्त था वो एकदम पूर्ण रूप से शुद्ध था। फिर उनके चित्त से होकर के उनके हृदय से ही उनके सामने प्रकट हुए। तो भगवान का ऐसे प्राकाट्य होता है। वही भाव, और इस भाव को जो है वसुदेव चित्त या वसुदेव भाव भी बोला गया हुआ है। और भगवद गीता में बताया गया है वासुदेवम सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ है। तो वसुदेव ही सब कुछ हैं। जब हम उस स्टेज पे आएंगे, इसके अलावा हमारा कोई मटेरियल, कोई भौतिकता से लेना देना नहीं रहता है, तो उस चित्त को हम आ सकते हैं। और वो चित्त कैसे प्राप्त किया जाए? भगवान के नाम के जप के द्वारा। जो कलयुग है, कलयुग में भगवान की जो भगवत प्राप्ति होने वाली है, वो सीधे हमें जो है भगवान से जो साक्षात्कार होगा, भगवान के नाम के जप के द्वारा। अभिन्नत्व नाम नामिनो, भगवान और भगवान के में कोई अंतर नहीं है। कलयुग में बताया गया कि नाम आधारा। तो जैसे जैसे हम भगवान के नाम का जप करते जाते हैं, वैसे वैसे हमारा चित्त भी शुद्ध होता जाता है। तो हमें पूर्ण शुद्ध चित्त से जो है भगवान के नाम का जप करना है, ताकि हम उनको, वासुदेव को, जो कि वसुदेव और देवकी के पुत्र हैं, इसलिए उनको वासुदेव बताया गया हुआ है, तो उनको हम अपने हृदय में, अपने चित्त में इनवाइट कर सकें। भगवान जब इस धरती पे प्रेजेंट हुए थे द्वापर युग के अंत में, कलयुग के प्रारंभ से पहले ही, तो उस समय कंस, शिशुपाल, दंतवक्र और इन लोगों को भगवान प्रेजेंट रहते हुए भी वो दिखाई नहीं दिए हुए थे। इवन दुर्योधन को भी नहीं पता चला कि वो भगवान है, जबकि भगवान उनके सामने मौजूद हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो वो पांडवों के सामने वो रिवील थे उनके, क्योंकि पांडवों का जो हृदय था वो शुद्ध था, चित्त जो है वो शुद्ध था। तो इस भाव से हमको भगवान को अपने हृदय में प्रकट करना है। वो बताया गया हुआ कि वो विदुर के घर में, दुर्योधन के यहाँ बहुत पकवान भोग वगैरह तैयार किया था, भगवान को बुलाने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन भगवान वहाँ उसकी तरफ देखे भी नहीं। और वो विदुर के घर पे जा कर के जो है, जो छिलका है वो खाए प्रेम में, क्योंकि उनकी जो पत्नी थी, विदुरानी जो थी, वो पूर्ण रूप से भगवान के प्रति इतना भावुक थी और उनके चित्त में भगवान थे कि उन्होंने ये नहीं देखा कि वो छिलका खा रहे हैं या वास्तव में फल खा रहे हैं। तो ये भाव होना चाहिए। और ये भाव कैसे आएगा? श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय में के 26वें श्लोक में है शायद। हाँ, एक श्लोक है, उस श्लोक को हम पढ़ रहे हैं।
माम च यो अव्याभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतीत्यै त अब्रह्म भूयात कल्पते। मतलब कि जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति से प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर पर पहुंच जाता है। तो ये भाव कैसे आए इस स्टेज को? क्योंकि हम जो भगवान के अंश हैं, भगवान पूर्ण है और हम भगवान के अंश हैं। अंश का काम क्या है? पूर्ण की सेवा करना। तो अगर हम, प्रभुपाद जी बताते हैं कि अगर हम भगवान की सेवा नहीं कर रहे हैं तो आजकल तो कुत्ते बिल्ली की, पहले लोग गाय वगैरह की सेवा करते थे, जो कि गौ माता जिनको बोला जाता है, माता हैं, उनकी सेवा की जाती थी। आजकल लोग गाय चराने की बजाय जो है कुत्ता चराने जाते हैं। तो ये शुद्ध कॉन्शस नहीं है। जो चित्त होना चाहिए उसमें भगवान वासुदेव सर्वम इति, मतलब कि भगवान ही सब कुछ हैं, यही भाव होना चाहिए। तब तो भगवान में प्रकट होंगे। और जब हमारा चित्त ही शुद्ध नहीं रहेगा तो अशुद्ध चित्त में भगवान कैसे आ सकते हैं? और वो भी भगवान जब प्रकट होते हैं तो अपनी इच्छा से वो प्रकट होते हैं। उनकी अहेतु की कृपा, जिसे कि काजलेस मर्सी बोला जाता है, अहेतु की कृपा से हमारी तरफ से दो चीजें बहुत ही इम्पोर्टेंट है भक्ति के लिए। एक तो हमारी तरफ से प्रयास, जब हम अपने चित्त को शुद्ध करने का प्रयास करेंगे, अपने हृदय को शुद्ध करने का प्रयास करेंगे, तो भगवान की कृपा। दूसरी चीज है भगवान की कृपा। तो भगवान अपनी कृपा देंगे तभी हम उनको देख सकते हैं। और उनको देखने के लिए ये जो भौतिक आंखें हैं इसकी जरूरत नहीं है। हमें शुद्ध सात्विक स्टेज में जाना है, जो भगवान वासुदेव ही सब कुछ हैं, उस स्टेज पे जाएंगे। प्रैक्टिकली जब हम अपनी लाइफ में उस तरह से अपने जीवन पद्धति को उस तरह से गुजारने की कोशिश करेंगे, तब वो स्टेज आता है शुद्ध सात्विक स्टेज। और ये गुरु की ही कृपा से संभव है। प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में जब हम अपने को लगाते हैं तब हम फील करते हैं कि वास्तव में, और इसीलिए गुरु को बोला गया अष्टोत्तर सत नाम के आगे लगा दिया जाता है कि वो पूर्ण सात्विक स्टेज में है। हरे कृष्णा सवाई सिंह प्रभु, थैंक यू सो मच, आपने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया है ताकि हम कुछ बोल सकें, और आपने रिक्वेस्ट भी किया हुआ था कि हम कुछ बताएं इस बारे में, तो थैंक यू। तो हाँ, जब हम उस स्टेज पे आएंगे, उस स्टेज पे कैसे आएंगे? शरीर, जब हम अपने को शरीर मानेंगे कि हम तो शरीर हैं और आत्मा नहीं। आत्मा का स्वभाव क्या है? सच्चिदानंद। लेकिन हम क्या अपने को पूर्ण रूप से ज्ञान में महसूस करते हैं, अपने को शाश्वत महसूस करते हैं, या फिर जो है हम पूर्ण रूप से आनंद महसूस करते हैं? नहीं करते हैं। क्यों नहीं महसूस करते हैं? क्योंकि हम अपने को शरीर मान बैठते हैं, और जो सुख दुख ये सब कुछ जुड़ा हुआ है वो शरीर से जुड़ा हुआ है। तो ये जब हम दैहिक प्लेटफॉर्म से, देहात्म प्लेटफॉर्म से ऊपर उठ करके आध्यात्मिकता के प्लेटफॉर्म पे, जो कि शुद्ध सात्विकता के स्टेज पे आता है, और वो स्टेज पे आएंगे, तब हम जो है वास्तव में हमारा प्यूरिफिकेशन होता है। तो उस भाव से हमें जो है अब भगवान के दर्शन हो सकते हैं। और भगवान के दर्शन कैसे होंगे? हमारे शुद्ध चित्त की वजह से हमारे हृदय में ही भगवान प्रकट होंगे। और ये कैसे संभव है? भगवान के नाम के जप के द्वारा। भगवान का कोई भी नाम हमें, चाहे वो कृष्ण बोलिए, चाहे राम बोलिए, चाहे जो है माधव बोलिए, मुकुंद बोलिए, मुरारी बोलिए, विष्णु बोलिए, जो भी इच्छा हो, नंद सुत बोलिए, यशोदानंदन बोलिए, देवकी नंदन, वो सारे नाम हमको हमारी हृदय को शुद्ध करेंगे। लेकिन जिस नाम से हमें भगवत प्रेम उत्पन्न होगा वो है हरे कृष्ण महामंत्र, जिसके करने के लिए कोई मुहूर्त की जरूरत नहीं है, कोई
समय देखने की जरूरत नहीं है। किसी भी देश काल परिस्थिति में कभी भी किसी के यहाँ बच्चा पैदा हुआ हो, किसी के यहाँ मृत्यु हुई हो, चाहे वो स्थान शुद्ध हो या अशुद्ध हो, इससे कोई मुहूर्त हो या न हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। जब हम भगवान के नाम का जप करेंगे तो जो ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांग स्मृत पुंडरीकाक्षम स वायाभ्यंतर शुचि, इसका मतलब ये कि चाहे वो स्थान शुद्ध हो या अशुद्ध हो, अंदर से और बाहर से हम शुद्ध हों या न अशुद्ध हों, इससे कोई मतलब नहीं होता है। विष्णु के ध्यान करने से ही, उनका स्मरण करने मात्र से ही हमारे अंदर शुद्धि आ जाती है। ये शुद्धिकरण का मंत्र है। तो जब हम जान करके महसूस करके भगवान को अपने हृदय में इनवाइट कर रहे हैं कि भगवान प्लीज आप हमारे हृदय में आइए, प्रकट होइए, तो इस भाव से जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करेंगे तो ये मंत्र जो है हमें भगवत प्रेम उत्पन्न कराएगा। जो राधा रानी का प्रेम है, जो गोपियों का प्रेम है, जो ब्रज का भाव है, वो उत्पन्न होगा भगवान के नाम के जप के द्वारा। क्योंकि कलौ न अस्ति कलौ न अस्ति कलौ न अस्ति रेव गतिर अन्यथा, हरे नाम हरे नाम है केवलम। कलयुग में भगवान के नाम के जप के द्वारा और कोई रास्ता नहीं है। तो इसी के द्वारा ही हम जन्म मृत्यु बुढ़ापा और बीमारी से मुक्ति होंगे, और उसके साथ साथ भगवान के प्रति भगवत प्रेम उत्पन्न होगा। और जब हम उस शुद्ध सात्विक स्टेज में भगवान को जब हम स्मरण करते हैं कि हम बस भगवान ही सब कुछ हैं, वासुदेव ही सब कुछ हैं, तो वो स्टेज जो है ब्रह्मभूत बोला जाता है। और फिर उस स्टेज पे आने पे जो है, उस स्तर पे आने पे जो है, हमारे हृदय में ही, हमारे चित्त से, हमारे हृदय में ही हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं। तो हमें इस भाव से भगवान के नाम का जप करना है कि प्लीज आप प्रकट होइए। और इसके साथ साथ हमें जो व्रत वगैरह करते हैं, जो भगवान के लिए जो अपने यहाँ त्योहार मनाते हैं हर्षोल्लास के साथ, वो हमें करना है। घर में त्यौहार मनाएं या फिर टेंपल में जाएं, जहाँ पे हो सकता है, वो सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसी से ही हमारा प्यूरिफिकेशन होगा। लेकिन उसके साथ साथ शुद्ध भाव से हमें भगवान के नाम का जप करना है। कोई और थाट ना आए, किसी तरह की चिंता ना आए, किसी तरह का कुछ भी, सबको एक तरफ छोड़ करके हमें नाम प्रभु से कि हे नाम प्रभु, हे भगवान के नाम, आप हमको जो है अपने से जोड़िए। इस भाव से प्रेयर करके जब हम प्रार्थना करके भगवान के नाम का जप करेंगे तो अवश्य ही जो है भगवान हमारे हृदय में प्रकट होंगे। ये भाव होना चाहिए। हरे कृष्णा।